हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। मनुष्य योनि में जन्म कब मिलता है? किस पाप के कारण मनुष्य को मिलती है कौन सी योनि? सनातन धर्म में यह मान्यता है कि व्यक्ति को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। क्या आपको पता है कि क्या है 84 लाख योनियां और कब जाकर मिलता है मनुष्य जीवन? हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों और पुराणों में सभी योनियों के बारे में बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार यह माना गया है कि हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है। व्यक्ति के उच्च कर्म ही उसे इन जन्म चक्र से मुक्त कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पद्म पुराण के एक श्लोक में 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार 9 लाख योनियां जल में रहने वाले जीव जंतुओं की हैं, 10 लाख योनियां आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की हैं, 30 लाख योनियां धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं की हैं, 11 लाख योनियां कीड़े मकोड़ों की हैं, 20 लाख योनियां पेड़ पौधों की हैं, बाकी 4 लाख योनियां मनुष्य की हैं। मान्यता है कि 4 लाख बार आत्मा मनुष्य की योनि में ही जन्म लेती है। इसके बाद उसे पितृ या देव योनि प्राप्त होती है। यह सभी क्रम कर्मानुसार चलते हैं। जब आत्मा मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करने लगती है तो उसे पुनः नीचे की योनियों में जन्म मिलने लगता है। वेद पुराणों में इसे दुर्गति कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मनुष्य के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है, साथ ही यह उसके कौन से कर्म के अनुसार मिलती है? यदि नहीं तो आइए गरुड़ पुराण के अनुसार इसे जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और अंत में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के बाद अंत में उसे मनुष्य योनि मिलती है। साथ ही बड़े भाई का अपमान करने वाले व्यक्ति को क्रौंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 वर्षों तक उसे इसी योनि में रहना होता है। फिर उसे मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। सोने की चोरी करने वाला व्यक्ति कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेता है। वहीं जो व्यक्ति चांदी की वस्तु चोरी करता है उसे कबूतर की योनि मिलती है। इसके अलावा देवताओं और पूर्वजों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला व्यक्ति 100 साल तक कौवे का जीवन व्यतीत करता है। इसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है। तब जाकर वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। साथ ही साथ जो मनुष्य वस्त्रों की चोरी करता है उसे अगले जन्म में तोते की योनि प्राप्त होती है। वहीं जो व्यक्ति किसी शस्त्र से किसी की जान लेता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वह हिरण का जीवन व्यतीत करता है और फिर उसकी हत्या भी किसी शस्त्र से ही होती है। फिर वह मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर की योनि में जन्म लेता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।